यहाँ पर चल रही है। इतने शुभ अवसर पर कितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कितनी तेज आवाजें हैं, कितनी तेज माइक आपको सुनाई दे रही होगी। आवाजें जो गूंज रही हैं वो किसी और चीज की नहीं बल्कि भगवत गीता की है जो इस वक्त यहाँ चल रही है। तो खैर अभी न्यूज के साथ लाइव बने रहिए, आपको दिखाने वाली हूँ अंदर कौन कौन मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर लोग पूरा आनंद उठा रहे हैं इस गीता का। चलिए आइए लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने साथ आपको लेकर जाऊंगी मैं। ये दिख रहा होगा अंदर जाते जाते ही इतनी भीड़ आप लोगों को नजर आने वाली है। राधा कृष्ण गौशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपका भी हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं ये लोग कि इनका मानना है कि धांसू गांव के गौशाला में एक बार फिर इतना अच्छा अवसर आप लोगों को मिला है। जो चाहता है नवरात्रों का पूरा मजा उठाना वो आ सकता है यहाँ पर। खैर चलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम दिखाने वाले हैं खबरों को लगातार और आखिरकार अंदर किस तरह की तैयारियां की हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। एक बार इस तरफ ये कुछ और नहीं बल्कि चप्पलें हैं। ये वो चप्पल है जो अंदर भागवत कथा कर रहे हैं लोग, लेकिन चप्पल निकाल कर गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में भी जा रहे हैं, तो चप्पल उतार के जाना चाहिए। तो चलिए हम भी चलते हैं, उतारते हैं अपनी अपनी चप्पलें। जितने भी दानदाता पहुँचते हैं जी, उनका दान नोट करने का काम किया जा रहा है। साथ में कार्यकारिणी का विस्तार भी कर रहे हैं। कोई भी दानी सदस्य अगर बनना चाहे तो उसका भी स्वागत है, अगर कार्यकारिणी में सहयोग करे तो उसका भी स्वागत है। आज कौन कौन मौजूद है यहाँ? आज हमारे समस्त कार्यकारिणी मौजूद है, गांव के अनेक मान्य व्यक्ति आए हुए हैं और नानी बाई का मायरा कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिनों का ये कार्यक्रम है। तो साध्वी वृंदावन जी से पहुंची है, साध्वी सुजाता थी, वो भी मौजूद है जी हमारे। तो सर अगर हम दान पात्र की बात करें तो यहाँ पर लगभग कितने व्यक्ति होंगे जो इसके सहयोगी हैं? पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है जी। अच्छा सहयोग है गांव का? पूरा सहयोग मिल रहा है जी, गांव की कृपा है। और गांव का नहीं, आसपास का जितना भी क्षेत्र है वहाँ से गौ सेवक पहुँच रहे हैं और अपना दान कर रहे हैं। लगभग कितनी जनसंख्या होगी आज? आज अंदर लगभग 500 के करीब आदमी आराम से मिलेंगे जी। 500 करीब हाँ, आदमी आराम से? बिल्कुल जी। तो बच्चे कैसा आनंद उठा रहे हैं? बच्चों से पूछ लेते कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? कौन बोला? ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो तब से? खेल रहे हैं। कब से आए हुए हो? कई देर से आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, खबरें तो हमारी लगातार इस तरह लाइव चलती रहेगी, तस्वीरें आपको लाइव दिखाती रहूंगी। अभी लेकर चलती हूँ आप लोगों को अंदर, लेकिन हाँ उससे पहले मैं भी चप्पल उतार लेती हूँ। आ जाइए। काफी बहनों, माताओं और श्रोताओं का भी बहुत बड़ा सहयोग है इसमें कहीं ना कहीं। तो मैं बातचीत करना चाहूंगी यहाँ पर मौजूद महिलाएं से, जो ये क्या कहना चाहती है। नमस्कार माता जी। आवांगे 7 दिन की कथा चल रही है, आज लग रहे हैं और आवांगे 2 दिन। 2 दिन और आओगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्या किया आज आप लोगों ने, ये बता दीजिए एक बार। आइए आप आइए, आप बोल रहे थे ना अभी, क्या क्या किया आज आपने? आप लोगों ने क्या किया? अच्छा किया, अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा किया। कौन कौन यहाँ आए हुए थे? वे सारे ये परिवार है। सारा परिवार यहाँ पर आया हुआ है, बहुत आनंद लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो ये 3 दिन की है ना अभी? हाँ बहुत अच्छी है। 2 दिन की और है। 2 दिन की और है। 2 दिन की और रहती है, पूरा आनंद उठाने वाले हो। अच्छा आपके घर से कौन कौन आया है? एक नहीं आई हूँ जी। अकेले आए हो? क्यों, परिवार को क्यों नहीं लेकर आए? छोटा बच्चा है और दादाजी का पड़ा, अब यहाँ पे ड्यूटी गई हुई है जी। अच्छा, तो बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके बाद भी थोड़ा सा समय इन्होंने इस गीता के लिए भी निकाला है। चलिए शुक्रिया माता जी। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगे। बहुत बढ़िया। आपके साथ कौन कौन आया था? मेरे साथ 2-3 गई बार है। अब चले गए वो आपको छोड़ के? ना छोटे को नहीं, आगे तैयार पाओगी। आगे तैयार मिलेंगी। आए हैं हम, 36 जात जुड़ी हुई है। खेत से आया बे। अच्छा, आप कैसे पैदल चल के आए? हाँ पैदल, अरे पैदल भी जाओ। मानना पड़ेगा, श्रद्धा जो है ना मन में वैसे ही दिखाई दे जाती है। देखो माता जी कितनी दूर से पैदल चल के आई हैं। पैदल आया, मार्मल से आया और मार्मल से जाओ। बोलिए। हाँ जी मैं अकेली आई, मैं तो खेत में डाली हमारे दूर। अच्छा। चलिए हम बातचीत हमारी लाइव चल रही है, इस बार तस्वीरें हमारे साथ लाइव है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, कन्याएं हैं, इनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। ये भी अपने हाथ में कुछ लेकर नजर आ रही है। एक मिनट, क्या देखने को मिल रहा है? क्या है बच्चों ये? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल कहाँ से लाए हो? यहीं से लिया था। यहीं से लाए हो? अपने हाथों से नहीं बनाया? नहीं, कुटिया में कथा होती है, वहाँ से लिया था। अच्छा, तो अभी आप कहाँ लेकर जा रहे हो? घर पे। घर पे क्यों? अभी तो 2 दिन की कथा और रहती है। हाँ फिर रोज लेके आते हैं साथ में। रोज साथ में लेकर आते हो? आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। आज आई हो, कल आओगी? हर दिन आते हैं। थक गई तो? नहीं थकते नहीं है। नहीं थकते। अच्छा, कहाँ से आई हो? हम गाँव से। तीनों फ्रेंड्स हो, अपनी बहनें हो? नो नहीं।
अच्छा एक बार जूम करके ना एक बार के लड्डू गोपाल की तरफ दिखाया जाए भाई। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे लड्डू गोपाल लेकर आए, देखो देखो देखो, एक से बढ़कर एक है यहाँ पर, कोई किसी से कम थोड़ा ही है। क्या बात है, चलो भाई एंजॉय करो। आज आप लोगों को कैसा लगा बस ये बता, एक लड्डू गोपाल और कहाँ से लेकर आए हो आप? यहीं से लेके आए हैं ग्रीन। हाँ बड़ा सुंदर है भाई, आपका बॉक्स किसने बना के दिया है? क्या बॉक्स किसने बना के दिया आपको? लेके आए हैं बाजार। खुद ही लेकर आए हो। खैर लाइव तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। अभी हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर मौजूद साध्वी जी से भी, जो ये गीता पूरा कर रही हैं, करवा रही हैं। खैर बातचीत करते आ रही है। आज मौजूद हैं हम यहाँ पर साध्वी जी के साथ, बातचीत करेंगे इनके साथ भी कि कैसा रहा आज इनका शुभ अवसर। राधे कृष्ण जी। हरि कथा जो है वो हमेशा से ही मेरे लिए आनंद का स्रोत रही है और निश्चित सी बात है कि आज भी बड़ा आनंद आया और मेरी यही कामना है कि मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार से परमात्मा की सेवा में, उनके भजन में ही बीते। आज ये जो प्रोग्राम था, अवसर था, आपको कैसे आपके मन में विचार आया कि नवरात्रों के समय ही इसे किया जाए? विशेष रूप से तो गौ माता की कृपा से ही मेरे मन में ये विचार उठा, क्योंकि हमारी जो ये गौशाला है श्री राधा कृष्ण गौशाला, जो इसकी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने हमारे स्वामी जी से संपर्क किया और गौ माता के किसी भी कार्य के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगी। यथासंभव इस शरीर से जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा मैं करूँगी, तो इसलिए ये विचार उठा। बहुत ही शुभ विचार, या कहा जाए बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। और कहीं ना कहीं मैं एक सवाल और छोटा सा, जब मैं अंदर आ रही थी, एंट्री कर रही थी, तब मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पर बहुत सारे कलश हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? इतने सारे कलश किस वजह से यहाँ पर? इन कलश का विशेष महत्व होता है क्योंकि देखिए ये कलश जो हैं, इसके अंदर जो जल है उन्हें हम भगवान श्री विष्णु का अवतार, उन्हें भगवान श्री विष्णु का रूप मानते हैं। और 7 दिन जो श्रीमद् भागवत कथा होती है या अन्य जितनी भी श्री भक्तमाल जी की कथा, नरसिंह जी की कथा, जो भी कथा है, तो ये कलश उन कथाओं को सुनते हैं और कथा सुनने से ये जल अभिमंत्रित होता है और मंत्र शक्ति से ये जल हमारे घर में सुख शांति का कारण बनता है। इसमें कुछ ऐसा भी होता है क्या, इतने ही कलश रखे जाएंगे, ऐसे एक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ये कोई संख्या होती है? नहीं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो और अगर कहा जाए कि कलश लगाए किसने हैं, सब आपके द्वारा ही लाए गए हैं या सभी यहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति थे उनके द्वारा लाए? ये धानसू गांव से जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अपने सर पर रखकर कलश भगवान को यहाँ लेकर आई हैं और उन्होंने ही इनको स्थापित किया है। कुछ अच्छा बताइए, इस बार नवरात्रे हैं और बहुत ही अच्छा समय है सभी के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, इस नवरात्रि से नया वर्ष शुरू हुआ है, तो आप सभी को और चैनल के माध्यम से जितने भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को इस सनातन धर्म के परम पावन अवसर इस नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। और हिंदू जो ये नवरात्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार है, इस त्यौहार की भी आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और देखो, ये विशेष अवसर है और ये कोई साधारण समय नहीं है। हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन अमूल्य जीवन है और मेरा यही संदेश सभी को है कि सब व्यक्ति भगवान का भजन करें, ध्यान करें, समाज की सेवा करें और वैज्ञानिक रूप से प्रगति करते रहें। इस बार आप कुछ अलग करने वाली हैं? अलग का विचार तो यही है कि सेवा जो है, यानी सेवा का कार्य, इसे थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से मॉडिफाई करने का मेरा विचार है, क्योंकि विज्ञान की इतनी तकनीक हमारे पास है। तो मेरा विचार ये है कि जन जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और वैज्ञानिक जो तकनीकें हैं उनका विकास करके सेवा कार्य को बढ़ावा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इतनी अच्छी बातें सीखने को कहाँ मिलती है। कहीं ना कहीं इस वक्त हम साध्वी जी के साथ मौजूद है और हमारे साथ एक साधु संत एक और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आप भी कुछ बताइए इसके बारे में। जी, हम तो सेवा करते हैं, ये भगवान की, मालिक की सेवा। आपको भी तो काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल 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 जानते हैं, क्यों नहीं। हम ये नववर्ष है हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो ये नववर्ष अब इस टाइम जो कहते हैं, इसका रीज़न है भी साइंटिफिक। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बताई गई हैं वो कुछ सोच समझ के बताई हैं। जनवरी में मनाते हैं, वो एक अंग्रेज़ों की सभ्यता है, हमारी सभ्यता नहीं है वो। तो इस टाइम में क्यों है, अभी सभी पेड़ पौधे देखो, नई कोपलें निकल रही हैं, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, फसल कटाई पे आई है। अब देखो परमात्मा का कैसा खेल है, जो फसलें पक गई हैं, बिल्कुल पक गई हैं, पत्ते झड़ गए हैं उनके, ठीक है ना, और नई शुरुआत हो रही है। देखो नए पेड़ पौधों से नई कोपलें उगने लग रही हैं, निकलने लग रही हैं, ठीक है ना। सर, आज जो गीता थी वो कितने समय की थी, कितने
घंटे की या कितने मिनट्स वो की थी? कम से कम 3 घंटे का होता है हमारा प्रोग्राम। कम से कम 3 घंटे का। अब अगर हम बात करें कल जब स्टार्ट होगा तो ये टाइमिंग इसकी क्या रहेगी? कल 11 से 2 रहेगा जी टाइम। 11 से 2 हाँ, रहेगा। 11 से 2 टाइम। चलिए शुक्रिया सर, मतलब सब इतने खुश थे यहाँ पर, अभी हम लोगों ने यहाँ बातचीत की थी, लगे हुए थे, लगातार यहाँ पर खबरें मिल रही थी। खैर मैं अभी थोड़ा सा जूम करके हर चीज़ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो ये तैयार किया गया था कलश से, जो पूरी सजावटी की गई है, यहाँ पर जो दीप जलाए गए हैं वो भी थोड़े अद्भुत से नजर आएंगे। अद्भुत किस लिए? अद्भुत इसलिए क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आएं और पूरे गीता का आनंद उठाएं। एक छोटी सी मुलाकात सरपंच साहब के साथ, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं धांसू गांव के बारे में, जो यहाँ पर गौशाला में इतनी अच्छी गीता रखी गई, आखिरकार ऐसा विचार कहाँ से अचानक से इनके दिमाग में आया? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए आज कैसे इतना अच्छा अवसर आपने ढूंढा? ये तो हर साल ही मान लो 36 भाइयों का सहयोग है और हमेशा से ही यही परंपरा रही है कि भाई सच्ची नीयत से हम और गौ माता का जितनी भी सेवा कर सके उतनी कम है, इसी का ही परिणाम है। और हमारा गांव वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति का गांव है, जो कि गांव में 21 मंदिर है और सबसे महत्वपूर्ण गौशाला है, तो गौ माता की देन है। सरपंच साहब आज आपके साथ कौन कौन आया था? नहीं, हम तो हमेशा ही यहाँ यहीं रहते हैं जी। हमेशा यहीं रहते हैं आप? तो आपकी फैमिली से नहीं आया कोई आज गीता सुनने के लिए? नहीं आए हैं। आए हैं? हाँ हाँ, अपने लड़की भी आई है, अपने घरवाली भी आई है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, प्रसाद ले लिया आपने? हाँ, प्रसाद ले लिया, अभी प्रसाद लिया। ले लिया, कैसा लगा आपको? बहुत ही स्वादिष्ट है और रोजाना है नहीं, स्वादिष्ट ही लगा है, आनंद आ रहा है। रोज ही मिलता है यहाँ प्रसाद? हाँ, दिल्ली है ना। अच्छा, देसी घी में बनाया होगा ना सरपंच जी, इसलिए। ऐसी है, वो बारी बारी अलग अलग ड्यूटी लग जाती है। अच्छा अच्छा। तो अपने जिस तरह से अपने ये मोगा साहब है, ये कहते हैं भाई कल मैं करवाऊंगा, उससे अगले दिन गुलाब कहता है भाई मैं करवाऊंगा। पूरे गांव का सहयोग इसमें रहता है? गाँव का सहयोग है जी, बहुत। आज कैसा लगा आपको? आज का बता दीजिए आप। खूब ही जमा आनंद ही आ गया जमा, आनंद ही आ गया। चलिए हमारे साथ और मौजूद हैं। आनंद को देखते हुए मैं तो साध्वी जी हुई रिक्वेस्ट करा कि माना है 5-4 दिन और दो, ताकि गांव में भी मान लो कई भाई जो रह रहे हैं, जो भाई श्रद्धा सामान पहुंच को न सके, वे भी पहुंचे। और गौ माता के लिए चारा है। तो एक काम कीजिए ना सरपंच साहब, 7 दिन का करवा लीजिए। नहीं, 7 दिन हो लिए जी, पहले हो लिया का, आज समापन का दिन है। अब तो ये कह रहे सिर्फ 3 दिन बढ़ाए, 3 दिन अभी और बढ़ाए हैं अभी। अच्छा, 3 दिन और बढ़ाए, मतलब आनंद आ रहा है तो 3 दिन और बढ़ा दिया आप? हाँ, जहाँ बिल्कुल। चलिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ और व्यक्ति, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं। खूब लगे जी, बढ़िया लगे, परमात्मा की दया है अच्छी, बहुत बढ़िया होया। सब गाँव का सहयोग है, 36 बिरादरी साथ है, सगलों ने मिलजुल के न खूब भगवान की टेक्की से खूब बढ़िया हो रहा है। आज कितनी भीड़ आपको नजर आई होगी, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ? संख्या तो जी कुछ तो काम की टाइम है, एक काम की टाइम है, कणकों में और में लग रहे हैं, तो फिर भी लोग हमारे वर्ग के बूढ़े बुजुर्ग है आ रहे हैं, खूब आवे जी, खूब ही आवे लगन करके। अच्छा, अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो महिलाओं का क्या सहयोग रहा? खूब रहे जी, महिलाएं का सहयोग ज्यादा है। महिलाओं का ज्यादा है? क्यों सर, आप पीछे कैसे रह गए? है जी, आप पीछे कैसे रह गए? मैं तो पीछे खड़ा जी, मैं तो आ रहा मैं तो पीछे खड़ा। महिला आगे चली गई, आप नहीं, महिला जी के साथ ही आया मैं, तो महिला ने साथ ही ले गया वहाँ। अपनी महिला के साथ आए? हाँ जी। क्या बात है, मतलब यहाँ पर सब जोरों शोरों से चल रहा है और सभी बहुत खुश हैं इस शुभ अवसर पर जो ये रखा गया था, इतना अच्छा जो आज इन्होंने गीता करवाई है। कहीं ना कहीं बहुत ही लाभ इनको भी होने वाला है। खैर, बने रहिए HR20 न्यूज़ के साथ।